वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। क्या मतलब इसका? कंपाउंड होते हैं कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से, जब वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी जो रेशियो होती है वो भी फिक्स होती है बाय मैस। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड एलिमेंट अंडरलाइन किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो एलिमेंट्स की और कंपाउंड की जो डेफिनेशन होती है ना, उसको मिक्स कर देते हैं। इसको आपने मिक्स नहीं करना। आप देखें, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 और मोर देन 2 एटम्स के साथ मिलकर बनते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनते हैं, और ये केमिकली रिएक्शन होता है, और ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, और ये फिक्स होते हैं। और अगर जब ये बन जाता है तो फिर क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जो खुद की अपनी खसूसियात होती हैं वो लूज कर देते हैं, और एक नया बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला जो कंपाउंड होता है वो बनता है। जो एलिमेंट्स उसको मिलके बना रहे होते हैं वो अपनी भी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, और जो नया होता है उसकी अपनी ही खुद की नई प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बच्चों, ये है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये मोस्टली डेफिनेशन आती है और आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। तो अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जी बच्चों, तो मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे जो पहली एग्जांपल है वो देखिए, मैग्नीशियम के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन। ये क्या है? एलिमेंट है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं केमिकली बर्निंग प्रोसेस के जरिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, जो कि कंपाउंड है। अब इसकी और उसके साथ उसकी जो होती हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, दोनों बिल्कुल चेंज होती हैं जो कंपाउंड्स होते हैं एलिमेंट के लिहाज से। जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं मिक्स होकर, तो वो अपनी खसूसियात होती हैं वो लूज कर देते हैं और बिल्कुल नया कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घरों में जब केक बनाते हैं तो देखें, आप केक बनाने के लिए 3 चीजें लेते हैं, एग, फ्लोर और मिल्क। अब जब ये आप तीनों चीजें मिक्स करते हैं तो आप क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं। जब केक बन जाता है तो उसके अंदर मिल्क, फ्लोर और एग तीनों की प्रॉपर्टीज आपको नजर नहीं आती। एक न्यू चीज बनती है जिसका टेस्ट भी अलग होता है इनसे। इसी तरह जब सारे एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो जो भी कंपाउंड बनाते हैं उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, और वो बिल्कुल उनसे चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कॉमन साल्ट की, सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। अब जब कभी एग्जांपल आती है मॉलिक्यूल की, तो कुछ स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल की एग्जांपल में लिख देते हैं, या आपने नहीं लिखना। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जो बच्चों मॉलिक्यूल होते हैं, 2 or more atoms join to form molecule। यहाँ पे क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब ये मिलते हैं तो स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? जब ये 2 या 2 से ज्यादा एटम ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, लेकिन हम इसको मॉलिक्यूल में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब मॉलिक्यूल, और ये क्यों नहीं है मॉलिक्यूल, ये आयनिक कंपाउंड क्यों है? सबसे पहली जो बात आपने मॉलिक्यूल के बारे में याद रखनी है बच्चों, मॉलिक्यूल वो वाले सारे होंगे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिनके एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो होंगे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आपने वाटर को हमेशा मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका H2O, उसको इसलिए हम मॉलिक्यूल कहते हैं कि उसके अंदर, चल ठीक है। तो जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और वो क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जो सोडियम और क्लोराइड है बच्चों, इसके अंदर
क्या है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हम नहीं राइट करेंगे। ये आयनिक कंपाउंड है, जिनका क्या होता है, फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं, जो ये सारे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड्स की। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स। ये होगी एग्जांपल 2 एलिमेंट्स की। अब देखें कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की एग्जांपल 3 एलिमेंट्स की एग्जांपल है, ये आप समझ लें। आगे सेकंड है, थर्ड जो एग्जांपल है वो है HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। एक जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड मौजूद हैं, 2 एलिमेंट्स। तो ये सारी एग्जांपल आपको पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री की बुक के अंदर भी आप देखेंगे, और आपने इनको याद रखना है कि कौन सी आयनिक कंपाउंड है और कौन सी कोवलेंट कंपाउंड है। अब हम इनको डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में कैसे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं केमिकली फिक्स रेशो के साथ, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो बच्चों कंपाउंड होते हैं उनको या तो आयनिक कंपाउंड में रखा जाता है या कोवलेंट कंपाउंड। 2 टाइप्स या 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आयनिक कंपाउंड में रखा गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो कंपाउंड इन पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं तो साइंटिस्ट उनको आयनिक कंपाउंड के लिस्ट में रख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। वो क्या होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते मॉलिक्यूलर फॉर्म की सूरत में। वो क्या होता है, दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस। वो क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl अकेला नहीं रह सकता। जो आप लोगों के घरों में सॉल्ट होता है वो कैसे रहता है, वो एक क्रिस्टल लेटिस बना लेता है, एक छोटा सा क्रिस्टल टाइप। जैसे आप डायमंड ले ले या इस तरह की शेप जो आप साल्ट घरों में यूज करते हैं ना, आप उसको देखें एक दानेदार शक्ल होती है उसकी, या शुगर देखें। इसी तरह जो भी सारे होते हैं आयनिक कंपाउंड वो क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, एक आपको पता है कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से बनते हैं। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है और दूसरे जो लेने वाला आता है वो जब लेता है तो उनके दरमियान में जो भी बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब वो बॉन्ड बन जाता है तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्जेस को सराउंड करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह सराउंड करके रहते हैं, ये अलग नहीं रहते, ये एक क्रिस्टल की शक्ल में रहती हैं। और थर्ड पॉइंट देखें, दीज कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। तो हम इनको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, हम इनको क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे हम उनको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, हम उनको फार्मूला यूनिट्स कहेंगे। अब कोवलेंट कंपाउंड देखें, कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिस्टल नहीं बनाते। A molecule is a true representative of covalent compound। आप देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फॉर एग्जांपल HCl। तो जब ये आपस में शेयर करते हैं तो ये अपने अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रह सकते हैं, और ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के। हम इनको ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हम उसको ये कहते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड को तो फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हम उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। अब लास्ट पे एक चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स आपकी बुक पे, वो आपको मिल जाएगा और आपने वहां से भी
केमिकल फार्मूलाज और उनके कंपाउंड्स हैं उनके आपने लर्न कर लेने हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं चीज़ें आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और